नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। नेपाल में इस वक्त बारिश हो रही है और उसका असर बिहार के जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं वहां देखने को मिल रहा है। और इसको देखते हुए आपको बता दें तो तिरहुत के प्रमंडलीय आयुक्त गिरवर दयाल ने उन जिलों के जिला अधिकारियों को आदेश दिया है कि इस वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। आपको बता दें तो नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब बिहार के तिरहुत प्रमंडल में दिखाई देने लगा है। नेपाल से निकलने वाली नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई स्थानों पर चचरी और पीपा पुल प्रभावित होने लगे हैं, जबकि नदी किनारे बसे निचले इलाकों के लोग एहतियातन सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं। और इस बढ़ते जलस्तर के कारण नदी किनारे जो भी लोग हैं उनको अब सुरक्षित जगहों पर और ऊंचे स्थानों पर ले जाया जा रहा है, ताकि कोई भी आपदा की स्थिति में ये सब लोग अलर्ट रहें। आपदा प्रबंधन हो या फिर जिला अधिकारी हो, सभी लोगों के द्वारा एहतियातन तमाम सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में आप कमिश्नर मुजफ्फरपुर के कमिश्नर गिरवर दयाल को सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिए हैं। कमिश्नरी क्षेत्र है और नेपाल में बारिश काफ़ी हो रहा है, खासकर उत्तर बिहार की नदियों पर। जी बिल्कुल, देखिए आप जो भी जानते हैं कि जो हमारा प्रमंडल है उसमें 3 ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल की सीमा बनाते हैं। और उसमें भी जो पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है, वाल्मीकि नगर का क्षेत्र है, उसके साथ साथ मोतिहारी का भी क्षेत्र है। ये सब बाढ़ प्रवण इलाके हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे जो हमारी नदी है बागमती, उसके कारण भी आप देखेंगे वैशाली में भी, गंडक के भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने इस संदर्भ में जून में ही तटबंधों का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के क्रम में मैंने निर्देश दिया था संबंधित जो अपने अभियंता हैं कि जो है तटबंधों की मरम्मत का काम ये लोग प्रारंभ कर दें और तैयारी पूरी कर दें। तो अभी चूँकि जानते हैं कि बिहार में वैसे तो वर्षा जो पात है वो सामान्य से अधिक नहीं है, बल्कि कम ही है। लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि नेपाल से आने जो नदियाँ होती हैं उसका फ्लैश फ्लड की स्थिति होती है और वह बड़ी ही खतरनाक स्थिति हो जाती है, कभी कभी अचानक हो जाता है। तो मैंने सभी जिला पदाधिकारियों को कहा है, इवन इसको जो है राज्य स्तर पर भी इस प्रकार की बैठक हो चुकी है, जिसमें कि इनको लगातार जो है सभी का निरीक्षण करने और विशेष रूप से तटबंधों का निरीक्षण करने, बैराज का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो बालू के जो बैग्स हैं, जो भी आवश्यकता पड़ने पर जो सामग्री होती है, पॉलीथीन शीट की या जो भी खाद्य सामग्री होती है, उन सभी को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उनका रेट निर्धारण करने के लिए भी कहा गया है। और मुझे खुशी है कि हमारे सभी 6 जिलों में इस प्रकार का जो कार्य कर लिया गया है। मैं आपको बताऊं कि पूरा राज्य सरकार और विशेष रूप से हमारा जो प्रमंडल है, हम लोग सभी लोग जो है किसी प्रकार के भी बाढ़ से निपटने के लिए तैयार हैं। और मुझे विश्वास है कि जो भी संबंधित अभियंता हैं वो लोग भी अपना कार्य कर रहे हैं और इस संदर्भ में हम लोग सभी निर्देश को दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि अभी भी चूँकि कभी कभी नदियों का जो कोर्स है बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता है, तो हमने ये भी कहा है कि स्पॉट पर भी जो कटा और रोधी जो सामग्रियाँ होती जो यूज़ की जाती हैं, बैग्स वगैरह, उसको रखा जाए। और मुझे विश्वास है कि हम लोग किसी प्रकार की भी जो आपदा है उससे निपटने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, अलर्ट मोड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने तिरहुत के कमिश्नर गिरवर दयाल को सुना, जिन्होंने इस पूरे मामले में जानकारी दी है और बताया है कि तिरहुत कमिश्नरी के जो जिले हैं जो नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए हैं, चाहे वो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो, इन तमाम जिलों के जिला अधिकारियों को कमिश्नर के द्वारा आदेश दिया गया है कि आप उन स्थानों पर जहां बाढ़ ग्रसित इलाका है वहां जाएं और सुरक्षा के पूरे इंतजाम को देखें, इंतजाम करें। जो भी तटबंध कमजोर हैं उन्हें फिर से अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके बांधा जाए। इसकी पूरी जानकारी कमिश्नर के द्वारा दी गई है, जैसा कि आपने वीडियो में सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।